ट्रंप ने 205 भारतीयों को वापस भेज दिया है। जी हां, उन भारतीयों को, क्योंकि पहले भारत सरकार से बात हो चुकी थी, जो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं प्रवासी, उन्हें वापस भेजने पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा इसी तरह से वहां अमेरिका का जो एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर है, उसके जरिए उसमें बिठाकर इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है और अमृतसर एयरपोर्ट पर सुबह यह विमान लैंड करेगा। अमेरिका में पकड़े गए सैकड़ों भारतीय और उन्हें वापस भेज दिया है हिंदुस्तान। अमेरिका का मिलिट्री विमान उड़ान भी भर चुका है और कुछ ही घंटों बाद ग्लोब मास्टर भारत में लैंड करने वाला है। अब देखिए जरा, कौन लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, इन्हें कैसे पकड़ा गया, कहां उतरने वाले हैं, कौन ये भारतीय हैं। यह है वो विमान जिससे इन्हें भारत भेजा गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हो गए विमान। अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, वो किसी भी देश का हो। भारतीयों पर भी ट्रंप ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने 205 ऐसे भारतीयों को वापस भेजा है जो अवैध तरीके से काफी दिन से अमेरिका में रह रहे थे, यानी बिना पूरे कागज दस्तावेज के अमेरिका में थे। अमेरिका ने मिलिट्री विमान से इन भारतीयों को भेजा। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से उड़ान भर चुका है। ग्लोब मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। एक साथ ये करीब 300 लोगों को ले जा सकता है। 205 भारतीयों को ला रहा विमान कल अमृतसर में उतरेगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर इनके पूरे दस्तावेजों की जांच होगी। अमेरिका से आ रहे भारतीयों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड निकला तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी। कुछ लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं जो भारत में अपराध करके अमेरिका भाग गए हो सकता है कुछ का काम अमेरिका में अपराधियों की लिस्ट में कुछ का नाम हो। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्लीन चिट और पड़ताल के बाद लोग अपने पैतृक जिले तक चले जाएंगे। एयरपोर्ट पर ही इस बात की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख अवैध भारतीय हैं। इनमें से 18,000 से ज्यादा का नाम ट्रंप की लिस्ट में। ट्रंप के एक्शन से 18,000 भारतीयों को अमेरिका छोड़ना होगा। अब जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहां अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां लाखों लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब देखिए जरा, कितने लोग हैं जो अमेरिका में हैं, क्योंकि सिर्फ भारत घुसपैठ और घुसपैठियों से परेशान नहीं। अमेरिका में देखिए कहां के कितने लोग हैं। मैक्सिको के 40.5 लाख लोग अमेरिका में। अल सल्वाडोर के 7.5 लाख लोग अमेरिका में। भारत के 7,25,000 लोग ऐसे हैं जिनके वीजा खत्म हो चुका है या अवैध तरीके से घुसे। ग्वाटेमाला के 6,75,000 लोग ऐसे हैं और होंडुरास के 5,75,000 लोग। इतनी आबादी अमेरिका में है जो अवैध तरीके से रह रही है। अमेरिका ने जिन लोगों को पकड़ा जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें भेज दिया। भारत में भी लगातार ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। कोई बॉर्डर पार करके आया है छुपकर, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं, किसी ने फर्जी दस्तावेज बनवा लिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, लेकिन सबको क्या वापस भेज पा रहे हैं हम, या मुश्किल कहां है। अमेरिका भारत भेज रहा है, लेकिन हम आखिर बांग्लादेश या म्यांमार से जो रोहिंग्या है उन्हें क्यों नहीं भेज पा रहे। भारत में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी करोड़ों में, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका जैसी कार्रवाई कभी नहीं करता है। इसकी बड़ी वजह है भारत की खास विदेश नीति। भारत शांति, स्थिरता, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर यकीन करता है, यानी भारत दूसरे देशों से शांति और अच्छे संबंध चाहता है। वो मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करता है, आक्रामकता की बजाय रचनात्मकता पर जोर देता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विवाद सुलझाता है, इसलिए भी भारत एक तरफा कार्रवाई करने से बचता है। जो अवैध प्रवासी सालों से भारत में रहने लगते हैं, उनका हिंदुस्तान और यहां के लोगों से जुड़ाव हो जाता है। बहुत से अवैध प्रवासी भारत के विकास संस्कृति से जुड़े, इसलिए भी भारत अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई से बचता है। अवैध प्रवासियों को निकालना ट्रंप का चुनावी एजेंडा था। राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में ऐसे 15 लाख लोगों की लिस्ट बन गई। अवैध प्रवासियों को निकालकर ट्रंप आक्रामक रणनीति दिखा रहे हैं। दावा है कि अमेरिका में लोकप्रिय बने रहने की भी कवायद है उनकी, लेकिन भारत में विदेश नीति चुनावी एजेंडे के हिसाब से नहीं बनती। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी और ये घुसपैठिए देश के करीब 17 अलग अलग राज्यों में है। भारत में घुसपैठियों की फर्जी आधार और दस्तावेज तक बन जाते हैं, इसलिए भी भारत अवैध प्रवासियों पर ट्रंप जैसी कार्रवाई नहीं कर पाता है।